हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हितेश पटेल। आपका स्वागत है सीरीज एंड मूवी एक्सप्लेनर में। आज मैं आपके लिए CWTV की द फ्लैश सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल सके। आपने लास्ट एपिसोड में डॉक्टर वेल्स को इलेक्ट्रिक मैन के बॉडी में से सैंपल लेते हुए देखा और अब आगे। आज के पहले सीन में एक इंसान को सिटी बैंक के सामने देखते हैं। वो इंसान बैंक में एंटर होता है, तभी गार्ड उसे पूछता है कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वो इंसान अपने चश्मा उतारता है और उसकी आंखें अजीब तरह से रेड कलर की होती है। वो जैसे ही गार्ड के सामने देखता है, गार्ड की आंखें भी उसी तरह की रेड हो जाती है, यानी कि वो हिप्नोटाइज हो जाता है। Sir, help you with something? Thanks. I'll be just fine on my own. फिर वो इंसान बैंक में जिसको भी देखता है वो सभी हिप्नोटाइज होने लगते हैं। वो इंसान सीधा लॉकर रूम में जाता है और पैसों को एक बैग में भरने लगता है। बैंक में हिप्नोटाइज होने की वजह से सभी कर्मचारी और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इस बात का पता सिस्को को ट्रैकिंग के थ्रू अपने कंप्यूटर पे चलता है और वो बेरी को बैंक रॉबरी के बारे में बात करता है, ऐसा बेरी को बताता है। तभी बेरी वहां के लिए निकलता है। तभी बैंक में एक लड़की हिप्नोटिज्म में गन एक लड़के के सामने दाग के फायर करती है। तभी उस वक्त फ्लैश आकर उस लड़के को बचा लेता है। गन शॉट होने की वजह से सब हिप्नोटाइज लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर फ्लैश वहां से निकल जाता है। सिटी बैंक में बेरी और डिटेक्टिव जो वेस्ट मिलते हैं। डिटेक्टिव जो वेस्ट बेरी को बताते हैं कि बैंक में जो लोग थे वो लोग रेड स्ट्रीक यानी फ्लैश के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। सीसीपीडी में कैप्टन सिंह को एडी उस हादसे के बारे में बताता है, पर कैप्टन सिंह उसको ध्यान नहीं देते और अपने बॉयफ्रेंड के विचारों में था। हाँ, आपने सही सुना, कैप्टन सिंह समलैंगिक है और वो उनको एक बॉयफ्रेंड भी है। अचानक उन्हें याद आता है कि एडी कुछ बता रहा है। एडी बताता है कि मैन इन रेड, द ब्लर, ये सब क्या है। विटनेसेस अपनी गवाही में ये सब बता रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि फ्लैश के बारे में स्टार लैब्स के लोग और डिटेक्टिव जो वेस्ट ही जानते हैं कि बेरी ही फ्लैश है। आइरिस जानती है, पर आइरिस को ये पता नहीं है कि बेरी फ्लैश है। वो सिर्फ फ्लैश के बारे में जानती है, इसलिए एडी को ये सब अजीब लगता है। तब कैप्टन सिंह बताते हैं कि $5 लाख की रॉबरी हुई है। ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस फ्लैश ब्लर जैसी वाहियात बात पे। कैप्टन सिंह को भी फ्लैश वाली बात सिर्फ लोगों का वहम लगता है। तब एडी बताता है कि तुम लोग क्यों नहीं मानते और ये कौन है और क्या चाहता है। तब सिंह बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही पूछ लो, वो उसके बारे में ब्लॉग लिखती है। तब डिटेक्टिव जो वेस्ट भी एडी को कहते हैं कि ये सब बातें बचकानी है। बेरी, सिस्को और डॉक्टर वेल्स स्टार लैब्स में बात कर रहे हैं। तभी कैटलिन एक पेन ड्राइव लेकर आती है और बताती है कि डिटेक्टिव जो वेस्ट ने क्राइम सीन यानी कि बैंक में जो लोग थे उन सबके दिमाग के सीटी स्कैन की रिपोर्ट कॉपी मुझे भेजी है। हमें इसे देखना चाहिए। कंप्यूटर में ये स्कैनिंग देखकर डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि ऐसा लगता है कि सब लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज किया गया हो। सबके दिमाग में एक निश्चित हिस्सा प्रभावित हुआ है। तभी बेरी के मोबाइल में मैसेज आता है और वो वहां से आइरिस को मिलने निकलता है। तब कैटलिन बताती है कि तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो, पर बेरी फ्लैश बनकर वहां के लिए निकल जाता है। फ्लैश कॉफी शॉप में आता है। आइरिस उससे अपना नाम पूछती है। तब फ्लैश बताता है कि मेरा नाम राल्फ है। आइरिस बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है और वो समझता है कि तुम लोगों के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि प्लीज तुम अपने आप को बचा लो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तभी सिस्को की कॉल फ्लैश को आती है और सिस्को फ्लैश को बताता है कि पुलिस ने चुराए हुए पैसों को ट्रैक कर लिया है और स्वेट की टीम यानी पुलिस टीम उस जगह पहुंच रही है और सिस्को उस जगह का एड्रेस फ्लैश को देता है।
और फ्लैश उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में एक जगह दिखाई देती है, वहां पे वो इंसान जिसने कैश चुराई थी वो कैश को एक बॉक्स में भर रहा है, ये दिखाई देता है। तब उसके हाथ में बैंक द्वारा रखा हुआ ट्रैकर आता है। इतने में पुलिस वाले उस जगह में घुस जाते हैं और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। डिटेक्टिव जो वेस्ट कॉप के साथ उस आदमी को हैंड्स अप करने का ऑर्डर देते हैं और एक पुलिस वाले को उस आदमी को गिरफ्तार करने को कहते हैं। वो इंसान जैसे ही पुलिस वाले की आंख में दिखता है, वो पुलिस वाला हिप्नोटाइज हो जाता है और पुलिस वालों पर ही गन दाग देता है और फायर कर देता है। तभी फ्लैश आकर उन सबको बचा लेता है। Or cuff him. You don't tell me what to do. Get down! जैसे ही हिप्नोटाइज हुआ पुलिस वाला दूसरी बार फायर करता है, उससे पहले ओलिवर यानी एरो उस पर दो तीर छोड़ देता है और उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर बेरी खुश होता है और वो फ्लैश को बोलता है कि नाइस मास्क, यानी तुमने अच्छा मास्क पहना है, और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में फेलिसिटी और उनके टीम का एक साथी हमें दिखाई देता है। तभी वहां पे फ्लैश और ओलिवर यानी एरो आते हैं। फ्लैश को देखकर एरो का साथी डिग हैरान रह जाता है। वो फ्लैश की स्पीड देखकर हैरान है और उसे ऐसे देख फेलिसिटी और फ्लैश हंसते हैं। तब फ्लैश उन लोगों को पूछता है कि तुम लोग स्टार्लिंग सिटी से सेंट्रल सिटी में क्या कर रहे हो। तब फेलिसिटी बताती है कि हम एक केस पर काम रहे हैं। ये केस एक बूमरैंग हथियार के बारे में है और वो बूमरैंग को बेरी यानी फ्लैश को बताती है। फेलिसिटी ओलिवर को बताती है कि हमें स्टार लैब्स में जाना चाहिए, हम वहीं से ये अपना काम कर सकेंगे। तब ओलिवर बताता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना नहीं चाहता। तब फेलिसिटी अकेले ही फ्लैश के साथ स्टार लैब्स के लिए निकल जाती है। फ्लैश फेलिसिटी को स्टार लैब में लेकर आता है। कैटलिन और सिस्को उसे मिलते हैं और फेलिसिटी बूमरैंग उनको बताती है और कहती है कि मैं इसके लिए यहाँ पे आई हूँ, और सिस्को उस पर परीक्षण करने के लिए बूमरैंग को ले जाता है। कैटलिन बेरी को बताती है कि जिस ऑफिसर ने पुलिस वालों पर ही हमला किया था उसका चेकअप हुआ है और नतीजा यह निकला है कि वो अपना दिमागी कंट्रोल खो चुका था, और बेरी को बताती है कि डॉक्टर वेल्स तुमसे मिलना चाहते हैं। बेरी डॉक्टर वेल्स से मिलने आता है। वहाँ डिटेक्टिव जो वेस्ट भी बैठे हुए हैं। तब डिटेक्टिव जो वेस्ट और डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि एरो खतरा है, उसे यहाँ से जाना होगा। बेरी उसके लिए दलील करता है कि वो अच्छा है। तभी अचानक कैटलिन की चीखने की आवाज आती है और वो भागती दिखाई देती है। उसके पीछे वो बूमरैंग है। ये देख के डिटेक्टिव जो हैरान होते हैं और बेरी को बताते हैं कि एरो को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि बूमरैंग भी एरो की टीम का ही है। ये देख के डिटेक्टिव ज्यादा गुस्सा होते हैं। अगले सीन में डिग फ्लैश के बारे में एरो से कुछ संदेह व्यक्त करता है, पर एरो उसे बताता है कि फ्लैश अच्छा लड़का है। एरो एक आदमी के सामने अपना तीर रखता है और बोलता है कि इस जगह का रेंट पेयर, यानी कि इस जगह कौन चलाता है, मुझे उसका नाम चाहिए। अगले सीन में कॉफी शॉप में बेरी ओलिवर और फेलिसिटी से मिलने आता है। ओलिवर बताता है कि बैंक रॉबरी जिसने भी की है उस आदमी का नाम रॉय जी बिवेलो है, और ओलिवर बेरी को कहता है कि मैं इस बिवेलो को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन सुबह एरो को ठिकाने पर बेरी उससे मिलने आता है। वो हिप्नोटाइज मैन जो मेटा ह्यूमन है उसे कैसे पकड़े इस बारे में बात करते हैं। वो फ्लैश की ताकत को चेक करता है। वो एरो को चलाता है और कहता है कि तुम्हें इसे पकड़ना है। Okay, fine. I will humor you. Ready? Ready. Nice try. अगले सीन में सीसीपीडी में बेरी डिटेक्टिव जो वेस्ट से मिलता है और डिटेक्टिव जो वेस्ट बेरी को बताते हैं कि एडी कैप्टन सिंह से केस रीओपन करने को कहता है। डिटेक्टिव जो वेस्ट अभी भी ओलिवर यानी एरो के खिलाफ है। तब बेरी बताता है कि मुझे एरो ने बैंक रॉबरी के अपराधी का नाम बताया है, वो अच्छा इंसान है, पर अभी भी डिटेक्टिव जो वेस्ट इस बात से कन्विंस नहीं है कि एरो अच्छा है।
स्टार लैब्स में कैटलिन और फेलिसिटी बिवोलो यानी बैंक रॉबर के बारे में बात करते हैं। तभी डॉक्टर वेल्स फेलिसिटी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। वो फेलिसिटी को कहते हैं कि मैं मेरी टीम को अनजान इंसान के खतरे में डालना नहीं चाहता और एरो अनजान इंसान है। तब फेलिसिटी बताते हैं कि एरो हमारे लिए खतरा नहीं है। डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसका असली नाम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, तो मैं उस पर कैसे यकीन करूं? अगर तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि वो कौन है तो मैं कुछ विश्वास कर सकता हूँ। यानी कि डॉक्टर वेल्स अब एरो के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ अजीब लगता है। तब फेलिसिटी बताती है कि उसके बारे में सीक्रेट जैसा कुछ नहीं है। तब डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि कोई बात नहीं, तुम नहीं बताती तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से पता लगा लूंगा। तभी सिस्को बिवोलो के बारे में कुछ पता लगाता है और वो कंप्यूटर पर उसके बारे में कुछ बताता है। बेरी फेलिसिटी को बताता है कि मुझे एरो की मदद की जरूरत नहीं है और वो सिस्को के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचता है। फ्लैश एक जगह पर आता है, वहां पे उस इंसान की आवाज आती है। वो बताता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखें बैंक में देखी थी। मैंने ही बैंक में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया और तुम्हें गुस्सा दिलाया। फ्लैश उस पर हमला कर देता है, पर वो बेरी पर भी कुछ असर कर देता है। स्टार लैब्स में बेरी की आंख का परीक्षण होता है। कैटलिन बताती है कि तुम्हारी आंख को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तब बेरी बताता है कि जब उसने मेरी आंखों में देखा तब मुझे सब कुछ रेड दिखने लगा था। कैटलिन बेरी पर भड़कती है और कहती है कि तुम्हें वहां अकेले जाकर जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। तब बेरी उसे पलटकर जवाब देता है कि मैं रोनी नहीं हूँ, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। तब कैटलिन बताती है कि हाँ, तुम रोनी नहीं हो और वो दुखी हो जाती है। बेरी को एरो की कॉल आती है और वो एरो को मिलने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है। एरो कहता है कि तुमने लास्ट नाइट अकेले जाकर बिवोलो को पकड़ने के बजाय उसे भाग जाने दिया। तब बेरी बताता है कि क्या तुमसे गलती नहीं होती है? तब एरो बताता है कि मुझसे भी गलतियां हुई है और मैं 8 साल में इस तरह का काम करता हूँ और मैं अब भी जिंदा हूँ। मैं अपनी गलतियों से कुछ सीखता हूँ, यानी सतर्कता ही अहम होती है। बेरी बताता है कि तुम मुझसे जलते हो, तुम मेरे जैसे कभी बन नहीं सकते, तुम मेरे जैसी प्रतिष्ठा पा नहीं सके। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बेरी को थोड़ा सा घमंड आ गया है, पर दोस्तों ये बिवोलो के बेरी की आंखों में देखने की वजह से ये नतीजा हुआ है। सीसीपीडी में कैप्टन सिंह बेरी को बिवोलो को केस के बारे में पूछते हैं। तब बेरी रूडली जवाब देता है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वो कैप्टन सिंह पर भड़क जाता है। तब डिटेक्टिव जो वेस्ट आकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बेरी ऐसा बिहेवियर बिवोलो के हिप्नोटाइज की वजह से कर रहा है। बेरी अब डिटेक्टिव जो वेस्ट पर भड़का है। वो उसे भी बदतमीजी करता है। डिटेक्टिव जो वेस्ट उसे स्टार लैब्स जाने के लिए कहते हैं, पर वो और भी भड़क जाता है और उसकी आंखों में कुछ अजीब लाल रंग की रोशनी डिटेक्टिव जो वेस्ट को दिखाई देती है। स्टार लैब्स में फेलिसिटी को एरो की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि बेरी अजीब सा वर्तन कर रहा है। ये बात फेलिसिटी स्टार लैब में सबको बताती है। तब वहाँ पे डिटेक्टिव जो वेस्ट आते हैं और वो सबको बताते हैं कि बेरी पर बिवोलो का असर हुआ है। तब कैटलिन बताती है कि धीरे धीरे इस बात का उस पर असर हो रहा है, ज्यादा होने से वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तब डॉक्टर वेल्स बताते हैं कि उसे एरो ही रोक सकता है। वो फेलिसिटी को बोलते हैं कि तुम एरो को बुलाओ, हमें उसकी मदद चाहिए। एडी और आइरिस कार में बात करते हैं। आइरिस बताती है कि मैं फ्लैश से कई बार मिल चुकी हूँ। ये सुनकर एडी उस पर भड़कता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब आइरिस बताती है कि मैं तुम्हें बताती तो तुम उसे जेल में डाल देते। ये बात होती ही है तभी फ्लैश आकर एडी पर हमला कर देता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है। फ्लैश एडी पर भड़का हुआ है। वो एडी को बताता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, पर मैंने ही तुम्हें पकड़ लिया।
और एडी फ्लैश पर गोलियां चलाता है। फ्लैश गोलियों से बच जाता है। स्टार लैब्स में फेलिसिटी ट्रैफिक कैमरे की फुटेज में एडी और फ्लैश को देखती है। फ्लैश एडी को नुकसान पहुंचाता है। आइरिस फ्लैश को रोकने की कोशिश करती है, पर फ्लैश उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। वो जैसे ही एडी पर हमला करता है, पीछे से रस्सी आकर उसे बांध देती है। ये रस्सी ओलिवर क्वीन ने यानी कि एरो ने अपने कमान से चलाई हुई है और उसने फ्लैश को बांध दिया है। एडी और आइरिस को एरो वहां से भागने के लिए कहता है और वो दोनों भाग जाते हैं। फिर ओलिवर और फ्लैश के बीच फाइट होती है। And you need to hold on. स्टार लैब्स में डिग और सिस्को के बीच में फ्लैश और ओलिवर दोनों में से कौन जीतेगा, इस बारे में शर्त लगती है। तभी वहां पे डिटेक्टिव जो वेस्ट और डॉक्टर वेल्स गाड़ी लेकर आते हैं और वो फ्लैश पर कलरफुल लाइटनिंग चलाते हैं जिससे उसका हिप्नोटिज्म टूट जाए। बेरी इससे ठीक हो जाता है। इससे सभी को राहत होती है। तब सिस्को बताता है कि दोनों ही जीत गए हैं, इसलिए हमारी सर टाई हो गई है। ओलिवर से बेरी कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब ओलिवर बताते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब बीवोलो का किया हुआ है और वो दोनों बीवोलो को पकड़ने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हमें बीवोलो स्टार लैब्स की जेल में देखने को मिलता है। उन दोनों ने बीवोलो को कैसे पकड़ा ये हमें सीरीज में दिखाया नहीं गया है। You think this will stop me? I will make you tear it. ओलिवर स्टार लैब्स में सबको बताता है कि मैं मेरी फैमिली और दोस्तों को आंच न आए इसलिए मेरी आइडेंटिटी छुपा कर रखता हूँ। तब फेलिसिटी बताती है कि ओलिवर कहना चाहता है कि तुम लोगों के साथ काम करके मजा आया और वो जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आएगा। डिटेक्टिव जो वेस्ट भी अब ओलिवर को पसंद करने लगते हैं। डॉक्टर वेल्स ओलिवर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी से चैरिटी इवेंट में मिल चुका हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा पाकर गर्व महसूस होता होगा। और ओलिवर फेलिसिटी और डिग वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते ओलिवर फेलिसिटी से कहता है कि मुझे डॉक्टर वेल्स कुछ अजीब लगते हैं। कॉफी शॉप में एडी आइरिस से कहती है कि कैप्टन सिंह ने स्पेशल टास्क फोर्स की मंजूरी दे दी है और मैं अब फ्लैश को पकड़ लूंगा। वो डेंजर है, क्या तुम्हें नहीं लगता? आइरिस कहती है कि तुम जो ठीक समझो। वहां पे फेलिसिटी और ओलिवर भी आते हैं। बेरी ओलिवर से माफी मांगता है उसके वर्तन के बारे में और बताता है कि तुम ठीक कहते थे कि मुझे और भी सीखना है। तब ओलिवर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे कभी भी बात कर सकते हो। वहां पे एक और लड़की आती है और वो ओलिवर से मिलती है। वो ओलिवर की माँ के बारे में बताती है कि वो तुम्हें बहुत चाहती थी। लगता है कि वो लड़की और ओलिवर शायद लवर्स रहे होंगे क्योंकि उस लड़की की आंखों में ओलिवर के बारे में प्यार साफ दिख रहा था। रात में फ्लैश आइरिस से मिलने आता है। आइरिस उससे रुकी हुई बात करती है। फ्लैश उसे बताता है कि मैं किसी और मेटा ह्यूमन से इफेक्ट हुआ था इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। पर आइरिस उसे बताती है कि सबने मुझे तुम्हारे साथ बात न करने को कहा था लेकिन मुझे तुमसे यकीन था, पर अब नहीं और दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। फ्लैश दुखी हो जाता है और वहां से निकल जाता है। स्टार लैब्स में कैटलिन कंप्यूटर पर उसकी और रोनी की फोटो को देखती है। शहर में किसी जगह एक आदमी सड़क किनारे बैठा था। वहां पे दो और लोग आते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बैठा हुआ इंसान खड़ा होता है और उसके हाथों में से और पूरे शरीर में से आग निकलने लगती है और शायद वो उन दोनों को जला देता है। Speaking or just cold? Not cold. और बूम,
एपिसोड खत्म। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।